रन 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 जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो पहली बार कोई पैराग्लाइडिंग करता हुआ इंसान किस तरह से भाग पाता है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो आप जगह देख रहे हैं, क्या आप यहाँ से रन 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 सुन करके आसानी से भाग लोगे? अब ये देखिए आप, ये थोड़े दिन पहले फेंकी गई मिट्टी है। अभी ये मिट्टी ठीक से बैठी भी नहीं है, बरसात का मौसम है और उस बीच में यहाँ इतने गड्ढे हैं। फिर भी इस रन 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 के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई पिछले कल यहाँ पे इसी जगह पे। हम बात कर रहे हैं इस समय धर्मशाला में एक नई पैराग्लाइडिंग साइट की, उस पैराग्लाइडिंग साइट की जहां पे अभी तक एनओसी तक नहीं मिली है। ये आप पैराग्लाइडिंग साइट देख रहे हैं, क्या हालत है। अब ये शुरू करने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिना एनओसी के पैराग्लाइडिंग हो रही थी और एक 25 वर्षीय शख्स की जान चली गई, जिसका नाम सतीश है, जो गुजरात का रहने वाला है। ऐसा लगता है मानो धर्मशाला गुजरात के रहने वाले लोगों के लिए पैराग्लाइडिंग के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले जनवरी में 18 जनवरी को एक 21 वर्षीय युवती लड़की की भी डेथ हुई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं हुई थी, जो नीचे इंद्रुनाग में जो पुरानी साइट है वहाँ पे हुई थी। और उस समय भी यही हुआ था कि शाम के समय जब समय निकल चुका था उसके बाद पैराग्लाइडिंग हो रही थी, और समय के बाद पैराग्लाइडिंग होने के कारण जल्दबाजी में जल्दी जो है टेक ऑफ करने की कोशिश की गई, बिना विंड फ्लो को चेक किए, बिना इस चीज़ को देखे कि क्या अभी ग्लाइडर हवा में उड़ा है कि नहीं उड़ा है। अब यही हालत यहाँ पे है, यहाँ पे भी यह ऐसा ही एक हादसा हुआ है। इतना छोटा रनवे है, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि इंसान इससे पहले दौड़े, पैराशूट खुले, उससे पहले इंसान उससे बाहर निकल जाएगा, और ये घटना पिछले कल यहाँ पे घटी है। क्या इतना आसान है किसी भी इंसान की जान के साथ खेलना, बिना नियमों को जाने समझे या उनके कहीं भी उनका ध्यान रखते हुए पैराग्लाइडिंग करना? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैराग्लाइडिंग की जब हम बात करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हर जगह है, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप सारे नियमों को ताक में रख लें। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं नीचे, आप देखिए, मुझे जाते हुए देखिए, यहाँ से अगर दौड़ता हो कोई इंसान नीचे को जाएगा तो कहाँ तक पहुँच पाएगा। यहाँ दौड़ना क्या, यहाँ चलना भी मुश्किल है। ये रन 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 की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए रन करते हुए यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो ये जो जगह है यहाँ पे ये रनवे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे ख़त्म होने के बाद अगर तब तक टेक ऑफ कर गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर टेक ऑफ नहीं किया तो सीधा डाउनफॉल होगा, वहाँ पे जाके गिरेंगे। नीचे की आप हालत देखेंगे, नीचे चट्टाने हैं, नीचे रोड है, वहाँ पे जाके गिरेंगे, और वहाँ गिरने के बाद किसी की जान बचना इतना आसान नहीं है। खासकर जो पैराग्लाइडर है वो पीछे है, और जो जिसको लेके जा रहे हैं जो टूरिस्ट है वो आगे है। तो जब गिरेंगे तो पहला जो पर्सन गिरेगा सामने, जिसके मुंह पे चोट लगेगी, वो टूरिस्ट ही है। तो यहाँ से आप, इतने गड्ढे हैं, बरसात की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गई। जो मिट्टी थोड़ी बहुत यहाँ फेंकी थी वो मिट्टी ठीक से बैठी नहीं है, आधिकारिक तौर पर इसको अभी तक मान्यता मिली नहीं है, एनओसी यहाँ मिली नहीं है, और उसके बाद भी इस पैराग्लाइडिंग साइट पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी। तो जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा था? जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है उन्होंने नियमों की अनदेखी की? कौन है जिम्मेदार इसका? और छोटी मोटी बात नहीं है, किसी व्यक्ति की जान गई है, और किसी की जान जाने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। अभी तक कोई एफआईआर इस पे नहीं हुई है। पिछले कल 13 तारीख को दोपहर को 3 से 3:30 बजे के बीच का ये मामला है जब ये घटना घटी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पे कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई एफआईआर नहीं हुई है। आप देखिए इस तरह की हालत यहाँ पे है, और फिर आप बोलते हो कि हिमाचल में आपने टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। ऐसे दोगे आप टूरिज़्म को बढ़ावा? अब देखिए, आप यहाँ से नीचे मैं उतर रहा हूँ तो ये पूरे देखो, यहाँ पे पूरी चट्टाने हैं, और यहाँ पे जब कोई शख्स गिरेगा तो क्या होगा उसका? यहाँ से यहाँ तक तो फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी है, लेकिन यहाँ से नीचे पूरे पत्थर हैं और गहरी खाई है और नीचे सड़क है। तो यहाँ से कोई गिरेगा तो उसी सड़क पे जाके गिरेगा, और ऐसे में ये स्वाभाविक है कि किसी का बचना बहुत मुश्किल है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये
ज़रूरी है इसके बारे में ध्यान देना, प्रशासन को भी ध्यान देना है। दूसरी बार ये हुआ है, गुजरातियों के साथ ही हुआ है। पिछली बार भी एक गुजरात की लड़की थी, 21 साल की उम्र थी उसकी, जो कि नीचे अप्रूव्ड जो साइट है इंद्रनाग में, वहाँ पे वो हादसा हुआ था। जल्दबाजी में शाम को समय ख़त्म होने के बाद वो किया गया था, उसके बाद भी क्या एक्शन इस पे हुआ। और ये तो इलीगल साइट है जिसको अभी तक अप्रूव ही नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है, देना चाह रहा है? आखिरकार हो क्या रहा है, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इस तरह से आप हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह से आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और हिमाचल में आप पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप तक करवाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता अभी तक कि पैराग्लाइडिंग में किस समय लोगों की जान कैसे बचाई जाए। ऐसी घटनाएं हिमाचल में हर जगह हो रही हैं। बीड़ बिलिंग में भी होती है, कुल्लू में भी होती है, धर्मशाला में भी होती है। जहां भी पैराग्लाइडिंग होती है वहां से कोई ना कोई घटना हमें सुनाई देती है, पता चलता है कि वहां पे कुछ ना कुछ हुआ। और ये साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन की नाकामी है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, और फिर भी अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ऐसे घटनाएं घटती ही रहेंगी और ये होता ही रहेगा। मैं हूं अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल के लिए। और भी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ज़रूर बताइए हमें कि आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या समझना है इस खबर के बारे में और पैराग्लाइडिंग को लेकर के। जो भी इस समय हिमाचल में प्रशासन की नाकामी है, सरकार की है, या कोई भी नियमों को ताक पे रख के कर रहा है, उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये समझ आए कि किस तरह से हिमाचल में सरकार और प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा इन चीज़ों पे। नमस्कार।